लाजवाब की बात है, किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। जय हिंद दोस्तों, मैथ्स टेबलेट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग बोर्ड एग्जाम 10th की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में आप लोगों को केमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों की तैयारी करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का पहला क्लास चल रहा है। आज हम लोग कुछ जानेंगे कि किस चीज़ से पूछा जाता है, कौन सा टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है। और हम लोग मैथ और फिजिक्स का लगभग में क्वेश्चन बहुत सारा पढ़ चुके हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अभी तक नहीं देखे हैं तो जा करके देखिए वीडियो का, और प्ले लिस्ट भी चेक कीजिए। वहाँ पे भी काफ़ी सारा सब चैप्टर का अलग अलग वाइज प्ले लिस्ट मिलेगा आप सभी को। और इस चैनल के माध्यम से हम सभी मैथ और साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव सहित। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक पूछा जाता है। पहला चैप्टर से है, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। आज का दिया हुआ है, पहला है रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। क्या पहला क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है। कह रहा है रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। कैसे हम लोग रासायनिक समीकरण को लिखते हैं, किस तरीका से हम लोग उसको सजाते हैं। तो पहला नियम कहता है, और इसी वीडियो में आप सभी को याद भी हो जाएगा। पहला नियम है अभिकारक को बाईं ओर लिखते हैं। अभिकारक को बाईं ओर लिखते हैं। बाईं ओर मतलब बायां तरफ लिखते हैं। अभिकारक को बायां तरफ लिखते हैं। और दूसरा नियम कहता है उत्पाद को दाईं तरफ लिखते हैं। उत्पाद उसके फलस्वरूप जो बनता है उसी को हम लोग उत्पाद कहते हैं, उसको हम लोग दाहिना तरफ लिखते हैं। उसके बाद अगला नियम है, 3 नंबर का नियम कह रहा है, अगर अभिकारक अगर 2 या 2 से अधिक हो, अभिकारक अगर 2 या 2 से अधिक हो तो दोनों के बीच, अभिकारक अगर 2 या 2 से अधिक हो तो दोनों के बीच हम लोग प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लास्ट में मैं एग्जाम्पल दे करके भी बताऊंगा। अगला नियम कहता है अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेता है और उत्पाद उसके फलस्वरूप जो बनता है उसके बीच, दोनों के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तीर चिन्ह का। वो कैसे होता है देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है H2 एग्जाम्पल। इसी में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। H2 और O2 ये अभिकारक है जो अभिक्रिया में भाग लेने के लिए आया है। H2 और O2 ये दोनों मिलकर के बनाया H2O। क्या बनाया? H2O। इसको हम लोग कहते हैं, ये दोनों जो है इसको हम लोग कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। अभिकारक। तो पहला नियम के अनुसार अभिकारक को बाईं तरफ लिखते हैं। बाईं तरफ, इस साइड लेफ्ट साइड में हम लोग लिखते हैं, इधर अभिकारक को लिखे हैं लेफ्ट साइड में। अगला नियम कहता है उत्पाद को दाईं तरफ लिखते हैं, अर्थात इस दोनों के फलस्वरूप जो बना है उसको दाहिने तरफ लिखते हैं। दाहिना तरफ लिखा हुआ है, ये उत्पाद हो गया। क्या हो गया? उत्पाद। उत्पाद। तीसरा है अगर अभिकारक 2 या 2 से अधिक हो, यहाँ पे 2 है, एक H2 और एक O2, ये 2 है, तो इसके बीच अगर 2 या 2 से अधिक हो तो दोनों के बीच प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे किए हैं। 2 था अभिकारक तो इसके बीच में हम लोग किस चिन्ह का प्रयोग किए? प्लस चिन्ह का, और हमेशा करते हैं। चौथा नियम के अनुसार अभिकारक और उत्पाद के बीच, अभिकारक और उत्पाद ये हो गया दाहिना साइड का, इसके बीच हम लोग तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किस चिन्ह का? तीर चिन्ह का। तो ये देखिए तीर चिन्ह का प्रयोग किया हुआ है, तीर चिन्ह का प्रयोग किया हुआ है। तो इसी के बारे में हम लोग को बताना था कि रासायनिक समीकरण जो लिखते हैं इसी को पूरा को कहते हैं हम लोग क्या? समीकरण।
समीकरण। तो इसको जो हम लोग लिखते हैं तो किस तरीका से लिखते हैं, पहले स्टेप में क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में क्या करते हैं। तो पहले स्टेप में हम लोग अभिकारक को बाईं तरफ लिखते हैं, दूसरा स्टेप में अभिकारक अब उत्पाद को उसके बाद जो बनता है उसको हम लोग दाहिने तरफ लिखते हैं। तीसरा नियम कहता है अगर अभिकारक जो भाग लेता है वो अगर 2 या 2 से अधिक हो तो उसके बीच में हम लोग प्लस चिन्ह का ही प्रयोग करेंगे, प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तीसरा है अगर अभिकारक और उत्पाद के बीच, अभिकारक और उत्पाद के बीच हम लोग तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिए। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि क्या पढ़ना है। मिटा दे। और ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग शुरू से केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं तो और कुछ नहीं जानते हैं अभी तक, वैसे तो आप लोग पढ़े होंगे, अगर कुछ भी समझ नहीं आता है केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ में और बायोलॉजी में, तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़िए। जब तक में एग्जाम होगा उससे पहले आप सभी को सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा और आप लोगों को याद भी करा देंगे एक वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग इस चैनल पे अगर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला टॉपिक है हम लोग को, अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। अगला पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है। तो इसमें जितना भी मैं टॉपिक बताऊंगा इस क्वेश्चन में, और उसको हम लोग हर एक टॉपिक को अलग अलग पढ़ेंगे। काफ़ी बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। और अगर आप लोग इससे पहले अगर किसी स्कूल में एग्ज़ाम दिए होंगे, कुछ दिन पहले एग्ज़ाम हुआ था, अगर आप लोग दिए होंगे तो इसमें से आपको देखने को मिलेगा कि कौन कौन सा पूछा गया है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान से देखिए और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। पहला है, पहले आंसर लिख देते हैं। आंसर, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं। अब देखिए एक नंबर में क्या है, एक नंबर में है संयोजन अभिक्रिया। क्या है? संयोजन अभिक्रिया। दूसरा नंबर में है वियोजन अभिक्रिया। पहला नंबर में संयोजन अभिक्रिया, दूसरा नंबर में है वियोजन अभिक्रिया। काफी इंपॉर्टेंट है वियोजन अभिक्रिया। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। तीसरा नंबर में है विस्थापन अभिक्रिया। क्या? विस्थापन अभिक्रिया। 3 नंबर में क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। अगला नंबर में है
4 नंबर में द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। और 5वां नंबर में है अवक्षेपण अभिक्रिया। 5 नंबर में क्या है? अवक्षेपण अभिक्रिया। और इन सभी टॉपिक के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अभिक्रिया। 6ठा नंबर में है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और 7वां नंबर में है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। और इसी को हम लोग दूसरा नाम देते हैं जिसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। पहला है क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? तो हम लोग लिखे रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार है। तो पहला क्या है? संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। तीसरा क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। और चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक तो होता है विस्थापन और दूसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। 5वां है अवक्षेपण अभिक्रिया। और 6ठा है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है। और 7वां है उपचयन अपचयन अभिक्रिया और इसी का दूसरा नाम है उपचयन अपचयन अभिक्रिया का रेडॉक्स अभिक्रिया। जो कभी पूछ देता है कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को लिखें और नहीं तो कभी पूछ देता है रेडॉक्स अभिक्रिया को समझाएं। ऐसे क्वेश्चन घुमा करके पूछता है और बच्चा को लगता है कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, जो पढ़े उससे बाहर हैं। और इन सब चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके। पहले जानेंगे संयोजन अभिक्रिया क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है और किस टाइप से पूछा जा सकता है। उसके बाद वियोजन अभिक्रिया को भी पढ़ेंगे। और ये जितना भी है 7 ठो है और इन 7 के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के जरिए। तब तक के लिए जय हिंद।